फौजी फर्टिलाइजर कंपनी पाकिस्तान में यूरिया बनाने वाला सबसे बड़ा इदारा है। FFC अपने सोना यूरिया प्रिल्ड और सोना यूरिया नीम कोटेड के साथ साथ फौजी फर्टिलाइजर बिन कासिम लिमिटेड के तैयार करदा सोना यूरिया ग्रेनुलर और सोना DAP की तरसील तकसीम के फराइज भी सरअंजाम दे रहा है। इसके अलावा फौजी फर्टिलाइजर कंपनी खादों के मतवाजन इस्तेमाल को फरोग देने के लिए दरामद करदा FFC DAP, FFC SOP, FFC MOP, सोना जिंक और सोना बोरान खादें भी मुहैया कर रही है। कंपनी ने मतवाजन खादों के फरोग और काश्तकारों की सहूलत के लिए सोना DAP और FFC SOP की 25 किलोग्राम की बोरी भी मुतारफ कराई है। FFC आला मयार की खादों की फराहमी के साथ साथ काश्तकारों को जदीद ज़राई टेक्नोलॉजी पहुंचाकर फसलों की फी एकड़ पैदावार बढ़ाने में भी अहम किरदार अदा कर रही है। इस मकसद के लिए 5 फार्म एडवाइजरी सेंटर्स के तहत मुल्क भर में तैनात ज़राई माहिरीन काश्तकारों को ज़राई रहनुमाई, मिट्टी और पानी के मुफ्त तज्जिए की सहूलियात के साथ साथ खेतों पर नुमाइशी प्लॉट लगाकर अमलन तरबियत भी फराहम कर रहे हैं। FFC के ज़राई माहिरीन रेडियो पाकिस्तान, FM चैनल्स पर ज़राई प्रोग्रामों में शिरकत और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए भी काश्तकारों की रहनुमाई करते हैं। फौजी फर्टिलाइजर कंपनी काश्तकारों की रहनुमाई के लिए दस्तावेजी फिल्में भी तैयार करती है। इस सिलसिले में कंपनी की तैयार करदा फिल्म कपास की काश्त पेश की जा रही है। काश्तकार भाइयों, कपास एक अहम नकदावर फसल है जो हमारी मुल्क की बरामदात, कपड़े और बनास्पति घी की सनत के लिए कलीदी हैसियत रखती है। हमारी मुल्क की औसत पैदावार दीगर कपास पैदा करने वाले मुमालिक के मुकाबले में कम है, ताहम जदीद ज़राई अवामिल पर अमल करके इसकी पैदावार में इजाफे की काफी गुंजाइश मौजूद है। ज़रखेज़ मैरा और अच्छे निकास वाली जमीन कपास की काश्त के लिए मौजू है। कपास की जड़ें जमीन के अंदर सीधी और गहराई तक जाती हैं। इनकी बेहतर नशोनुमा के लिए जमीन की तैयारी के वक्त चीजल या राजा हल जरूर चलाएं। खाद, पानी की यकसा तकसीम और पानी की बचत के लिए लेजर लैंड लेवलर का इस्तेमाल करें। कपास की काश्त के लिए हमेशा मंजूर शुदा अक़साम का खालिस, तस्दीक शुदा, सेहतमंद और बुर उतरा हुआ बीज इस्तेमाल करें। अगेती काश्त के लिए पटरियों या खेलियों पर काश्त के लिए 4 ता 5 किलोग्राम और ड्रिल काश्त की सूरत में 6 ता 8 किलोग्राम बीज फी एकड़ इस्तेमाल करें। मौसमी काश्त के लिए पटरियों या खेलियों पर काश्त के लिए 6 ता 8 किलोग्राम और ड्रिल काश्त की सूरत में 8 ता 10 किलोग्राम बीज फी एकड़ इस्तेमाल करें। बीज की शरह उगाव 75% से जायद होना चाहिए। बीज को हमेशा सिफारिश करदा जहर लगाकर काश्त करें ताकि फसल इब्तदाई मराहिल में रस चूसने वाले कीड़ों और बीमारियों से महफूज रहे। कपास की भरपूर पैदावार के लिए आप अपने इलाके की खित्ताबंदी के लिहाज से सिफारिश करदा अक़साम बर वक्त काश्त करें। सूबा पंजाब के लिए सिफारिश करदा BT अक़साम, सूबा पंजाब के लिए सिफारिश करदा रवायती अक़साम। अगेती कपास का मौजू वक्त काश्त 15 फरवरी ता 31 मार्च है, जबकि मौसमी कपास का मौजू वक्त 1 अप्रैल से 31 मई है। सूबा सिंध के लिए सिफारिश करदा BT अक़साम। सूबा सिंध के लिए सिफारिश करदा रवायती अक़साम। ज़ेरी सिंध 15 मार्च से 15 मई, बालाई सिंध मई का पूरा महीना। सूबा बलूचिस्तान में कपास की काश्त में बतदरीज इजाफा हो रहा है। सूबा बलूचिस्तान के लिए सिफारिश करदा अक़साम। कपास की काश्त 2 तरीकों से की जाती है। ड्रिल काश्त में बीज की गहराई 2 से 2.5 इंच और कतारों का दरमियानी फासला 2.5 फुट रखें। पटरियों पर काश्त बजरिया प्लांटर करें या खेलियां बनाकर बीज पटरी के दोनों अतराफ बजरिया चौका लगाएं। इस तरह काश्त से पौधों की फी एकड़ ज्यादा तादाद और कम पानी से बेहतर पैदावार का हुसूल मुमकिन होता है और फसल बारिश के जायद पानी के मुज़िर असरात से भी महफूज रहती है। फसलों की बेहतर पैदावार के हुसूल के लिए खादों का मुतवाज़िन इस्तेमाल नागुज़ीर है। फौजी फर्टिलाइजर कंपनी की जदीद कंप्यूटराइज्ड लेबोरेटरियों में तज्जिया किए गए 6 लाख से जायद नमूनों के नताइज के मुताबिक हमारी जमीनों में नाइट्रोजन,
फास्फोरस, पोटाशियम, जिंक और बोरान की कमी वाक़ई हो चुकी है। अच्छी और भरपूर पैदावार के लिए खादों के इस्तेमाल के 4 बुनियादी उसूलों यानी सही खाद का इंतखाब, सही मिकदार और सही वक्त के साथ साथ सही तरीका इस्तेमाल पर अमल दरामद बहुत जरूरी है। खादों के मतवाजन इस्तेमाल से फसल में कीड़ों, बीमारियों और गैर मुवाफिक मौसमी हालात से मुकाबला करने की सलाहियत बढ़ जाती है। खादों के मतवाजन इस्तेमाल के लिए अपनी जमीन का मुफ्त तज्जिया करवाने के लिए करीबी सोना डीलर, फार्म एडवाइजरी सेंटर्स, रीजनल दफातर, FFC ज़रई माहिर या हेल्पलाइन 0800 00 332 पर राब्ता करें। कपास की अगेती फसल को ज़ायद खाद की जरूरत होती है। जमीन की जरखेजी को मद्देनजर रखते हुए अगेती कपास के लिए 3.25 ता 4.25 बोरी सोना यूरिया, 1.5 ता 2 बोरी सोना DAP और 1.5 बोरी FFC SOP या 1.25 बोरी FFC MOP फी एकड़ इस्तेमाल करें। मौसमी कपास में 3 ता 3.5 बोरी सोना यूरिया, 1.25 ता 2 बोरी सोना DAP और 1.5 बोरी FFC SOP या 1.25 बोरी FFC MOP फी एकड़ इस्तेमाल करें। रवायती अक़साम में 2 ता 2.5 बोरी सोना यूरिया, 1.5 बोरी सोना DAP और 1 बोरी FFC SOP या 1.25 बोरी FFC MOP फी एकड़ इस्तेमाल करें। खादों की बेहतर कारकर्दगी के लिए तमाम सोना DAP, FFC SOP या MOP 1/4 नाइट्रोजन, सोना जिंक और सोना बोरान बुआई के वक्त इस्तेमाल करें। तजुर्बात से साबित है कि सोना DAP बवक्त काश्त इस्तेमाल न करने की सूरत में छदराई के बाद बजरिया ड्रम इस्तेमाल करने से भी बेहतर नताइज हासिल होते हैं। सोना यूरिया 3 ता 4 अक़सात में फसल के अहम मराहिल यानी फूल आने पर, टींडे बनते वक्त और पहली चुनाई के बाद इस्तेमाल करें। सोना यूरिया का इस्तेमाल ठंडे औकात में करें और खुश्क जमीन में यूरिया के इस्तेमाल की सूरत में फौरन पानी लगाएं। जिंक और बोरान की कमी को दूर करने के लिए 7.5 किलोग्राम सोना जिंक और 3 किलोग्राम सोना बोरान फी एकड़ इस्तेमाल करें। खादों के इस्तेमाल में ताखीर हरगिज न करें वरना फसल की पैदावार मुतासिर होगी। यूरिया खाद में मौजूद नाइट्रोजन कपास की फसल की बढ़ोतरी, पत्तों की सब्ज रंगत और नई शाखें बनाने के लिए नागुज़ीर है। DAP खाद में मौजूद फास्फोरस जड़ों की नशोनुमा और पौधों को तवानाई फराहम करके टीडों की तादाद, जिस्सामत और वजन में इजाफा करती है। इसकी कमी से फसल का कद छोटा रह जाता है और टीनों की जिसामत और वजन में कमी होती है। पोटाश खाद पत्तों में तैयार शुदा खुराक को टीडों में मुंतकिल करके टीडों के वजन और तेल की मिकदार में इजाफा करती है। पोटाश फसल को मौसमियाती तब्दीलियों, बीमारियों और कीड़ों के खिलाफ क़ुव्वत मदाफ़त भी फराहम करती है। सोना जिंक दीगर खादों के साथ मिलकर फसल की मतवाजन अंदाज में नशोनुमा जारी रखती है और बढ़ोतरी को रुकने नहीं देती। सोना बोरान अम्ले ज़ेरगी में बेहतरी लाकर टींडों की तादाद में इजाफा करता है। टींडे जिसामत में बड़े और वज़ादार बनते हैं। फसलों की भरपूर और देरपा पैदावार के लिए खादों का मतवाजन इस्तेमाल नहायत अहम है। ताहम ज़रई मदाखिल की बढ़ती हुई कीमतों की वजह से अगर माशी इस्तेताद कम हो तो सिर्फ एक खाद पर इन्हिसार करने की बजाय अपने बजट में रहते हुए खादों के मतवाजन इस्तेमाल को यकीनी बनाएं, क्योंकि इससे ज्यादा पैदावार हासिल होती है। खादों का मतवाजन इस्तेमाल अक़वाम मुत्तहिदा के पायदार तरक्याती अहदाफ के उसूल में भी मावन है। काश्तकार अपने बजट में रहते हुए सोना DAP और FFC SOP की 25 किलोग्राम की बोरी से भी इस्तेफादा कर सकते हैं। पाकिस्तानी जमीनों में बोरान की बढ़ती हुई कमी के पेश नजर FFC ने काश्तकारों के लिए पहली सोना बोरान DAP मुतारफ करवाई है, जिसमें DAP के बुनियादी ग़िज़ाई अज्जा नाइट्रोजन और फास्फोरस के साथ बोरान को कीमियाई तौर पर शामिल किया गया है, जिससे बोरान के यकसा इस्तेमाल से कपास की ज्यादा और बेहतर क्वालिटी की पैदावार मुमकिन है। कपास में सोना बोरान DAP के इस्तेमाल से ज्यादा और वजनदार टीनों की वजह से पैदावार में खातिर ख्वाह इजाफा होता है। सोना बोरान DAP FFC के डीलरों के पास दस्तयाब है। कीमियाई खादों के इस्तेमाल के दौरान हिफाजती इक़दामात अपनाएं और इस्तेमाल के बाद अपने हाथ मुंह को अच्छी तरह साबुन से धो लें। छदराई का अमल बुआई से 20 से 25 दिन के अंदर मुकम्मल कर लें और पौधों की फी एकड़ तादाद सिफारिश करदा अक़साम और वक्त काश्त के मुताबिक रखें। कपास की भरपूर पैदावार के लिए जड़ी बूटियों की बरवक्त तलफी बहुत जरूरी है। जड़ी बूटियों के तदारुक के लिए बवक्त बिजाई कीमियाई जहरों का इस्तेमाल ज़रई माहिरीन के मशवरा से करें। ट्रिपल जीन अक़साम में
कुव्वत मदाफ़त होने की वजह से जड़ी बूटियों के उगाव के बाद ग्लाइफोसेट को भी स्प्रे किया जा सकता है। पटरियों पर काश्ता फसल को पहली आबपाशी बुआई के 3 से 4 दिन बाद, जबकि बकिया आबपाशी फसल की जरूरत के मुताबिक करें। ड्रिल काश्त की सूरत में पहला पानी बुआई के 30 से 35 दिन बाद और बकिया आबपाशी 12 से 15 दिनों के वक्फे से मौसम की मुनासबत से करें। फूल और टींडों के बनने के दौरान पानी की कमी हरगिज न आने दें। ज्यादा बारिश की सूरत में पानी के निकास का बंदोबस्त करें। कपास की फसल पर रस चूसने वाले कीड़े और सुंडियां हमलावर होते हैं। रस चूसने वाले कीड़े पत्तों पर हमला करते हैं और उनका रस चूसकर पौधों को कमजोर कर देते हैं। सुंडियां चोटी वाली कॉम्पल, कलियों, फूलों, टींडों और पत्तों को खाकर कपास की फसल को नुकसान पहुंचाती हैं। नुकसान माशी हद से बढ़ जाने की सूरत में कीमियाई जहरें ज़राई माहिरीन के मशवरे से इस्तेमाल करें। सफेद मक्खी के तदारुक के लिए 8 से 10 पीले रंगदार चिपकने वाले फंदों का इस्तेमाल करें। पत्ता मरोड़ वायरस सफेद मक्खी के जरिए फैलता है। इससे बचाव के लिए मंजूर शुदा और वायरस के खिलाफ कुव्वत मदाफ़त रखने वाली अक़साम काश्त करें। हमले की सूरत में खाद की फराहमी जारी रखें ताकि बीमारी से नुकसान कम से कम हो। गुलाबी सुंडी का हमला कपास की पैदावार और मयार में कमी का बायस बनता है। इसके तदारुक के लिए जिनसी फंदे लगाएं। अलावाजी कपास पर मुख्तलिफ फफूंदी वाली बीमारियां जैसे पत्तों का जरासीमी झुलसाव, टीनों का गलना, पौधों का मुरझाव, जड़ों का गलना, टहनी और तने का झुलसाव वगैरह भी हमलावर होती हैं। इनसे बचाव के लिए कुव्वत मदाफ़त रखने वाली अक़साम काश्त करें और हमले की सूरत में किसी ज़राई माहिर के मशवरे से मुनासिब फफूंदी कुछ जहर का स्प्रे करें। कपास के कीड़ों और बीमारियों के तदारुक के लिए मरबूत तरीक़ा इंसदाद इख्तियार करें। कीमियाई जहरों का इस्तेमाल सिर्फ उस वक्त करें जब दूसरे तरीकों से कंट्रोल मुमकिन न हो। चुनाई सर ढांप कर करें ताकि फुट्टी आलाइशों से पाक हो। चुनाई उस वक्त करें जब 40 से 50% टींडे खिल चुके हों। चुनाई शबनम खुश्क होने पर करें। अगर बारिश का इम्कान हो तो चुनाई न की जाए। चुनी हुई कपास को खुश्क जगह पर सूती कपड़ा बिछाकर रखें ताकि फुट्टी आलूदगी से पाक रहे। बचे खुचे टीनों को जला दें ताकि इनमें मौजूद गुलाबी सुंडी तल्फ हो जाए। काश्तकार भाइयों, अगर आपको इस सिलसिले में रहनुमाई दरकार हो तो FFC हेल्पलाइन 0800 00 332 पर मुफ्त कॉल करें। इसके अलावा आप हमारे रीजनल दफातर, फार्म एडवाइजरी सेंटर्स पर मौजूद ज़राई माहिरीन या करीबी सोना डीलर से भी राब्ता कर सकते हैं। फौजी फर्टिलाइजर कंपनी की मजीद ज़राई खिदमात से मुस्तफीद होने के लिए आप FFC सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ffc.com.pk पर मौजूद काश्तकार डेस्क से भी रहनुमाई हासिल कर सकते हैं, जहां पर मौजूद जदीद ज़राई लिटरेचर, अहम फसलों की दस्तावेजी फिल्में, हमारी साल भर में छपने वाली ज़राई रिपोर्ट्स के साथ करीबी रीजनल दफातर और फार्म एडवाइजरी सेंटर्स पर मौजूद ज़राई माहिरीन के राब्ता नंबर्स भी मौजूद हैं।